सपोज करो मैं हूं और आप एक हैकर हो, आपको मुझे हैक करना है। अब आप कैसे इसकी शुरुआत करोगे कि मेरा फोन हैक कर लो या मेरा लैपटॉप हैक कर लो? सबसे पहले हम शुरू करते हैं रेकी से, रिकॉनिसेंस, जिसको हम बोलते हैं कि आपके बारे में सब कुछ पता कर लेना। तो बहुत सारे ओसिन टूल हैं, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस टूल। कैसे पता करोगे? जो हमें बता देते हैं, जैसे कि आर्काइव से आपका डेटा निकाला जाता है। जो आप फेसबुक पर लिख रहे हो या डिलीट भी कर रहे हो, वो भी आर्काइव में मिलता है। कुछ तो आपका पब्लिक है, जैसे आपका पब्लिक फिगर है तो आपके लिए तो आपके बारे में जानना आसान है। पर जो व्यक्ति पर्सनल प्रोफाइल पब्लिक में तो मैंने जितना दिया उतना ही है, पर वो बहुत दे दिया है। आप जब आप बोल रहे होते हैं ना, और आप क्या बोल रहे हैं, आपकी पलकें तक इन्फॉर्मेशन पास कर रही होती है। आप कहाँ रुके हैं, कहाँ पहुंच लिए, दैट इटसेल्फ सेज अ लॉट। और विद एआई बहुत कुछ, अभी मैं एग्जांपल दूंगा तो आप समझ पाएंगे मैं कहाँ हिंट कर रहा हूं। आप कई सारा ऐसा डेटा, जैसे कि आपने कहीं फीडबैक दिया या लाइक कर दिया या कमेंट कर दिया, स्टार्ट एक्सपोजिंग योर माइंडसेट ऑफ दैट टाइम। और उसके बाद उस माइंडसेट के हिसाब से आपका एक प्रोफाइलिंग कर ली जाती है कि यार ये बंदा इस तरह का है, इसकी ये अच्छाइयाँ हैं, ये बुराइयाँ हैं, ऐसा है वैसा है। और उसके बाद सामने वाला अटैक वेक्टर तैयार करेगा कि यार इसको मैं यदि ऐसा कुछ भेजूंगा ना तो ये जरूर फॉलो करेगा, या ट्रैप हो जाएगा। यदि मुझे एक बहुत बड़े टीवी चैनल की जर्नलिस्ट थी जिनको जॉब का ऑफर दिया गया और वो विश्वास कर लिया उन्होंने, तो वो तो जर्नलिस्ट थी, मेरे चैनल की थी, वॉशिंगटन पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर बन रही थी, तो वो तो सब जानती थी। हाँ। तो दुनिया को लॉजिक सिखाते हैं, वो कैसे विश्वास करेगी? क्योंकि उनकी जिंदगी में उस समय वैसा कुछ चल रहा था और उसी चीज की वजह से उनको लगा कि यार मैंने तो वहां गई थी, वहां इवेंट हुआ था। उन्होंने फिर यही बोला कि वहां इवेंट में फोटो थी और उसके बाद मुझे मेल आ गई उस यूनिवर्सिटी से, तो मुझे लगा ये तो लिंक है। अब आप किसी इवेंट में गए, आपकी एक फोटो है और उसी कॉन्टेक्स्ट में मैं कोई ईमेल कर देता हूं विद ऑथेंटिक डोमेन, बिल्कुल वही डोमेन होगा, तो आप इग्नोर नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप इतना बिजी हैं कि हर चीज के थोड़ा वेरीफाई करते फिरेंगे आप। एंड एक कदम भी आगे बढ़ा तो फिर वो ट्रैप बढ़ता चला जाता है। तो इसको बोलते हैं सेकेंड स्टेप, अटैक वेक्टर। तो नॉर्मली जब क्रिमिनल आपको कॉल करता है वो यूपीएससी का थर्ड अटेम्प्ट होता है। इससे पहले 2 अटेम्प्ट हो चुके होते हैं। पहला होता है रिकॉनिसेंस और दूसरा होता है अटैक वेक्टर तैयार करना, कि पहले उसने रेकी की प्रीलिम्स दिया, उसने सब निकाल लिया, फिर उसने एक अटैक वेक्टर तैयार किया कि आप इसको भेजना शुरू करो। उसमें भी आप गलती कर चुके हो। आपने देखा कि फाइनेंशियल फ्रॉड जब भी हुआ, क्रिमिनल ने कभी आपका पासवर्ड मांगा क्या? नहीं, कभी नहीं मांगता। वो ओटीपी निकालने के जुगाड़ में रहता है, पासवर्ड नहीं मांगता, क्योंकि पासवर्ड आपसे मांगेगा तो 5 मिनट लगेगा। कैपिटल है, स्मॉल है, @ है, @ है, वाईफाई का पासवर्ड ही मांगोगे तो उसको वो रिस्क नहीं लेना है। उसके पास उतने में आधा मना भी कर देता है रिस्क, क्योंकि उसके चांसेस कम होते चले जाएंगे। पासवर्ड उसके पास ऑलरेडी है, उसको सिर्फ आपको ओटीपी चाहिए। तो उसके पासवर्ड है कैसे ऑलरेडी? इसका मतलब इससे पहले किसी अटेम्प्ट में उसने पासवर्ड निकाल लिया आपका, या तो आपसे निकलवाया या कहीं और से मिला, पर है ना, तभी तो वो थर्ड अटेम्प्ट की ओर गया है। तो जब तक ये 2 अटेम्प्ट नहीं हो जाएंगे, थर्ड अटेम्प्ट सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। तो जब किसी के संग साइबर क्राइम हो रहा है तो मान ले कि उससे पहले 2 बार उसको मौका मिला था बचने का, जो उसने इग्नोर किए या ट्रैप हुआ, और इस वजह से अब हालत इस हद तक पहुंचे कि अब आप बच नहीं सकते, क्योंकि अब आप फाइनल कॉफिन इन द नेल पर आ चुके हैं।